गीता पढ़ो आगे बढ़ो में हमने भगवान द्वारा दिए गए गीता ज्ञान को मनन द्वारा समझने का प्रयास किया। वास्तव में वह ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हमें ही दिया जाने वाला ज्ञान है, ताकि हम इस जीवन के सभी कर्तव्यों को ठीक ठीक करते हुए ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख हो सके। गीता में कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार हुआ है, जैसे अज्ञान, अविद्या, आत्मा, आनंद, माया इत्यादि इत्यादि। हमने यह भी जाना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हमें उसका भान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप यह नाम, रूप, उपाधि नहीं, बल्कि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और आत्मा क्या है? आत्मा अनिर्वचनीय, अद्वितीय, अजन्मा, अनादि, आनंद स्वरूप है। हमने गीता में यह भी पढ़ा कि आत्मा के अनुभव में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अशुद्ध मन। मन की अशुद्धता ही आत्मा को आच्छादित कर हमें नाम रूप में उलझा देती है और हमें भ्रमित कर देती है। तो अब हम सबसे पहले क्यों ना मन को ही शुद्ध करने के उपाय करें, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को सही सही जान पाएं। तो आइए अब हम स्वामी तेजोमयानंद जी द्वारा लिखी पुस्तक मनः शोधनम का श्रवण और मनन करें और प्रयास करें अपने मन को शुद्ध करने का, उसे आत्मानुभूति के अनुकूल बनाने का। इस पुस्तक का पहला श्लोक है, परमात्मा द्वयानंदः सर्वभूतस्थितोऽपिह अज्ञानेनावृतो दृष्टः तथैव च मनोमलः। परमात्मा यानी परम आत्मा, अद्वयानंदः अद्वितीय आनंद, सर्वभूतस्थितः यानी जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, अपिह यद्यपि, अज्ञानेन यानी अज्ञान के द्वारा, आवृतः ढका हुआ, अदृष्टः दिखाई नहीं देता है, तथा एव च और इसी प्रकार, मनोमलः मन के मैल अथवा मन की गंदगी द्वारा। अर्थात यद्यपि वह अद्वितीय आनंदमय परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, परंतु अज्ञान एवं मन की गंदगी से ढके रहने के कारण सबको उसका अनुभव नहीं हो पाता। अब इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमात्मा यानी परम आत्मा जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, वो कैसा है? वो अद्वितीय है, अर्थात उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। वह आनंदमय है, यानी उसका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मा का स्वरूप आनंद का है। हम जब भी कभी बहुत खुश होते हैं या आनंदित होते हैं, तो सांसारिक प्राणी होने के नाते हमें लगता है कि इस भौतिक जगत की ही कोई इच्छित वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति ही हमारे सुख या आनंद की वजह है, पर वास्तविकता यह नहीं है। असल में वह आनंद तो हमारे ही स्वरूप की झलक मात्र होता है, जिसे हम किसी बाहर से प्राप्त हुआ अनुभव करते हैं। और हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम अज्ञानता के कारण स्वयं को अधूरा मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं, और इसी अधूरेपन की पूर्ति हम इस तरह किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में खुशी ढूंढकर करते हैं और भ्रम में पड़ते हैं। भ्रम इसलिए कहा कि अगले ही पल यही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे दुख का भी कारण बन सकते हैं।
पर परमात्मा का आनंद अद्वितीय होता है। उसे एक बार अनुभव कर लेने पर फिर उसे खोने का या छिन जाने का कोई भय नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि हमेशा रहने वाले इस आनंद को कैसे प्राप्त करें? तो इसका उत्तर है कि मन की अशुद्धियों को दूर करके हमें इस परम आनंद को प्राप्त करना चाहिए, या हम इसे तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे मन की सारी अशुद्धियां धुल जाएं। मन की अशुद्धियां क्या हैं? राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, उद्वेग, लालच, दंभ, स्वार्थ आदि सब मन की अशुद्धियां ही हैं। इन्हीं का आवरण शुद्ध चैतन्य आत्मा पर पड़ जाने के कारण हम इसे नहीं पहचान पाते और सुख के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। श्लोक संख्या 2। ज्ञानेन तु तद ज्ञाने नष्टे भाति स्वयं ही सह सत्यमेतत् तथापिह कष्टमेकं च वर्तते। ज्ञानेन तु यानी फिर भी ज्ञान के द्वारा, तद ज्ञाने यानी उस अज्ञान को, नष्टे जब दूर कर दिया जाता है, भाति स्वयं स्वयं ही प्रकाशित होने लगता है, स्वयं प्रकट हो जाता है। ही वस्तुतः सह वह परम आत्मा, सत्यम एतत् यह सच है, तथा अपि फिर भी यद्यपि वह ऐसा है, यह यानी यहाँ, कष्टम एकम च यानी एक कठिनाई, वर्तते रहती है, विद्यमान है। अर्थात फिर भी जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान दूर होता है तो परम आत्मा स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। यद्यपि यह तथ्य सत्य है किंतु इसे सम्यक रूपेण समझने में कठिनाई है। जब ज्ञान यानी यह ज्ञान कि मैं मन बुद्धि शरीर नहीं बल्कि चैतन्य स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, जब इस ज्ञान को हम समझ जाते हैं तो हमारा अज्ञान दूर तो हो जाता है, पर इस सत्य को समझना और स्वीकार करके उसमें रहना ये दो अलग बात है। इसे व्यवहार में लाने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और वो कठिनाइयाँ हैं हमारी ही गहरी वासनाएं जो जन्मों जन्मों से चली आ रही हैं, वो ही इसमें बाधा बनती हैं। ज्ञान हो जाने पर भी हम फिर इन वासनाओं के वशीभूत होकर भटक जाते हैं और वापस अज्ञान के गड्ढे में गिर जाते हैं। यदि हम रस्सी को भ्रांतिवश सर्प समझ बैठें तो यह अज्ञान के कारण है, लेकिन जब हम यह जान जाते हैं कि यह सर्प नहीं रस्सी है तो फिर हमारा भय दूर हो जाता है। यानी जो अज्ञान था रस्सी में सर्प का होना वह दूर हो गया और ज्ञान हुआ कि यह सर्प नहीं रस्सी है, तो सारा भय भी जाता रहा। ऐसे ही एक और उदाहरण है मृग तृष्णा का। जैसे रेगिस्तान में सूर्य की चमकती किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो वहां जलाशय का भान होता है, पर पास जाने पर हमारा भ्रम टूट जाता है और तब यह ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पानी था ही नहीं, वास्तव में रेत ही चमक रही थी। ऐसे ही जब हमें वेदांत के अध्ययन से, गुरु वचनों से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और वह आनंद स्वरूप है, तो फिर हम भौतिक जगत में सुखों के लिए नहीं भटकते। तब हमें बाहर से सुख पाने की कोई इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि सुख वास्तव में बाहर नहीं हमारे ही भीतर है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर भी जो हमारी जन्मों जन्मों की वासनाएं हैं कि मैं ही कर्ता और भोक्ता हूँ, वही हमें
बार बार जन्म लेने के कारण बन जाती हैं। इस तरह की वासना को भी हम दूर कर सकते हैं। कैसे? जब हम हमेशा यही विचार रखें कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मन बुद्धि नहीं, तो कर्म बंधन नहीं होगा, और कर्म बंधन नहीं होगा तो बार बार जन्म मरण भी नहीं होगा। परंतु समस्या यह है कि ये वासनाएं, प्रवृत्तियां, विचार इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बार बार रह रहकर हमारा तादात्म्य इस शरीर के साथ हो ही जाता है। तभी जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खिल उठते हैं, और कोई आलोचना करता है तो हम क्षुब्ध हो जाते हैं। इन सबसे मुक्ति पाना है तो हमें आत्मज्ञान को, यानी मैं आत्मा हूँ, इस विचार को हमेशा बनाए रखना होगा।